इंडिया में भी एजुकेशन होगी इसलिए वो नहीं गए। और तीसरा जो बिजनेस की आपने बात की ना, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा बिजनेस है। इसमें तो कोई शक अब नहीं जैसे है। आप दुनिया के टॉप 20 अमीर 3 आदमी देखें तो उनमें एक वो अडानी, अंबानी और मित्तल फैमिलीज हैं। हाँ, तो जो ये फैमिलीज हैं ये कौन सा कनाडा जाके बिजनेस करते हैं, इंडिया में ही बिजनेस करते हैं। अगर आप इंडिया में ही बिजनेस करो पूरे माइंड के साथ तो इंडिया में बहुत ज़्यादा पैसा है। उसकी एक मिसाल है, इंडिया में एक प्रोग्राम आता था शार्क टैंक्स, उसमें एक लड़के ऐनक वाला, उसका नाम नहीं मुझे आता, ठीक है। वो 2200 के 2300 करोड़ का वो कहता है मैंने धंधा शुरू किया। और ये जो एक लफ्ज़ है दोगलापन, ये भी इंडियंस ने उसी से सीखा है। उसका नाम नहीं मुझे आता। उस लड़के ने ये साल 2 साल में हज़ारों करोड़ का बिजनेस स्टैंड कर लिया, इंडिया में किया ना। जब से कनाडा और इंडिया का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, 41 डिप्लोमेट्स को निकाला गया इंडिया से, कैनेडियन डिप्लोमेट्स को, और फिर और भी बहुत से इश्यूज चले। कनाडा ने इल्ज़ाम लगाया, निज्जर केस और ये सारे मामला। अब इंडिया के स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि भाई हमें ऐसे कंट्री में जाने की ज़रूरत ही नहीं है एजुकेशन के लिए, जहाँ पे हमारे कंट्री के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। हम वहाँ पे जो है वो अपने आप को वो उस तरीके से बेहतर फील ही नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान में ड्रैगन का रेट है 2500 रुपये पर केजी। कल मुझे कमेंट्स में एक भाई बता रहे थे कि इंडिया में 30 रुपये का है लेकिन पाकिस्तान में 2500 रुपये पर केजी है। इंडिया में 30 रुपये पर केजी है। एक रिवर में एक मुस्लिम ने, एक हिंदू ने, एक क्रिश्चियन ने और एक सिख ने छलांग लगा दी। अब मुसलमानों का अल्लाह, हिंदुओं का राम और क्रिश्चियन का जीसस और सिख लोगों का बाबा जो भी गुरु नानक है वो। हाय दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है हमारे आपके YouTube चैनल में एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत और कनाडा के रिलेशनशिप की। भारत और कनाडा का डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट को लेते हुए 40% एज कंपेयर टू लास्ट ईयर भारतीय स्टूडेंट ने कनाडा का वीजा कैंसिल कर दिया। भारतीय के लिए सबसे पहले, हर भारतीयों के लिए सबसे पहले नेशन फर्स्ट है। कोई भी देश भारत पर झूठा इल्जाम लगाएगा, किसी भी भारतीय को बर्दाश्त नहीं होगा। आइए देखते हैं पाकिस्तानियों का रिएक्शन। चलते हैं पाकिस्तान। वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। सबसे पहले नमस्ते और सत श्री अकाल। मैंने लास्ट वीडियो देखी, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपकी वीडियो से इंडिया में काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स हैं, तो बड़े अच्छे कमेंट्स किए दोस्तों ने, उसके लिए थैंक यू। और मेरे दिल में आया कि नेक्स्ट टाइम अपने जो मेरे हिंदू दोस्त हैं और जो दूसरे सिख दोस्त हैं उनको भी मैं ग्रीटिंग्स करूँगा। सो उनके लिए वंस अगेन नमस्ते एंड सत श्री अकाल। ये देखें, और आपने ये वीडियो जब देखेंगे नीचे कमेंट जरूर पढ़िएगा। आपने अस्सलाम भी ली, नमस्ते सत श्री अकाल भी बोला, वो इस चीज से कितना खुश होते हैं। मतलब ह्यूमैनिटी को प्रमोट किया। ये ग्रीटिंग्स हैं, ये इससे आपका रिलीजन का चेंज नहीं होता, ये ग्रीटिंग्स हैं, सीधी सी बात है। इधर ये लोग मतलब हमारे लोग मोस्टली इस बात को समझते हैं। जाहिल बड़े में इनको नहीं पता इन चीज़ों का, सिंपल सी बात है। चले हम टॉपिक की तरफ आते हैं। आपको भी इस चीज़ की खबर होगी कि भाई जब से कनाडा और इंडिया का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, 41 डिप्लोमेट्स को निकाला गया इंडिया से, कैनेडियन डिप्लोमेट्स को, और फिर और भी बहुत से इश्यूज चले। कनाडा ने इल्ज़ाम लगाया, निज्जर केस और ये सारे मामला। अब इंडिया के स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि भाई हमें ऐसे कंट्री में जाने की ज़रूरत ही नहीं है एजुकेशन के लिए, जहाँ पे हमारे कंट्री के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। हम वहाँ पे जो है वो अपने आप को वो उस तरीके से बेहतर फील ही नहीं कर पाएंगे, कंफर्टेबल फील नहीं कर पाएंगे। क्या कहना चाहेंगे उनका जो इंडियन स्टूडेंट्स का 40% जो इस दफ़ा रेशो ही कम हो गई है अप्लाई करने की? इंडियन स्टूडेंट्स को सल्यूट है, वो नेशन है। सबसे पहले उन्होंने नेशन की बात की, और दूसरे नंबर पे अगर उन्होंने कहा कि जी हम एजुकेशन के लिए कनाडा नहीं जाना चाहते, तो कनाडा से बेहतर एजुकेशन अब इंडिया में होगी। दैट्स वाई मतलब हाँ, ये एक होगी वाला एक सवाल है, और ये जरूर जो देख रहे हैं वो जरूर बताइएगा कि क्या उस लेवल की एजुकेशन, नो डाउट वहाँ पे IIT पूरी दुनिया में इस टाइम उनका ये जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है, और भी बहुत से इंस्टीट्यूट होंगे। लेकिन एजुकेशन के साथ साथ और भी बहुत से, मतलब स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं लेकिन जॉब के लिए, रोजगार के लिए, बिजनेस के लिए, तो 40% एप्लीकेशन ही कम हो गई हैं। क्या समझते हैं आप इसमें? पता क्या, एक तो उन्होंने वन नेशन थ्योरी इंडियंस ने यूज़ की, बड़ी अच्छी बात है। और अफसोस की बात है कि हम लोग नेशन नहीं बन सके अभी तक। एक चीज़ ये, और दूसरी ये कि एजुकेशन, इंडिया में भी एजुकेशन होगी इसलिए वो नहीं गए। और तीसरा जो बिजनेस की आपने बात की ना, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा बिजनेस है। इसमें तो कोई अब जैसे आप दुनिया के टॉप 20 अमीर 3 आदमी देखें तो उनमें एक वो अडानी, अंबानी और मित्तल फैमिलीज हैं। हाँ,
तो जो ये फैमिलीज हैं ये कौन सा कनाडा जाके बिजनेस करते हैं, इंडिया में ही बिजनेस करते हैं। अगर आप इंडिया में ही बिजनेस करो पूरे माइंड के साथ तो इंडिया में बहुत ज़्यादा पैसा है। उसकी एक मिसाल है, इंडिया में एक प्रोग्राम आता था शार्क टैंक्स, उसमें एक लड़के ऐनक वाला, उसका नाम नहीं मुझे आता, वो 2200 के 2300 करोड़ का वो कहता है मैंने धंधा शुरू किया। और ये जो एक लफ्ज़ है दोगलापन, ये भी इंडियंस ने उसी से सीखा है, उसका नाम नहीं मुझे आता। उस लड़के ने ये साल 2 साल में हज़ारों करोड़ का बिजनेस स्टैंड कर लिया, इंडिया में किया ना। तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया में। लाइक मैं पाकिस्तान में हूँ, कोई भी मुल्क जो है वो मेरे मुल्क की वो सालमियत पे बात करे कोई, तो ओबियसली मैं कहूँगा यार मैं उधर नहीं जाता जब मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हों, जब यहाँ पे बिजनेस हो, जब यहाँ पे एजुकेशन हो। जब मुझे यहाँ पे एजुकेशन नहीं मिलेगी, बिजनेस नहीं मिलेगी, मैं तो फिर जाऊँगा ना बाहर। तो थोड़े दिमाग के कम, या मतलब मैं गुस्से में या वैसे ऐसे ही कहूँगा, वो ये ये मीर अली भाई ने बात की कि भाई 20 साल मजहब से थोड़ा साइड पे होके आप चलें। उनका कहने का मतलब ये आप इम्प्लीमेंट करें अपने मजहब के ऊपर, अपनी प्रैक्टिसेस करें, लेकिन इन चीज़ों को इन्वॉल्व ना करें मजहब के साथ, जो उनसे हर चीज़ में मजहब को ना लेके। ये इनका कहने का मतलब है। मैं क्लियर करता चलूँ, ये ना हो आप पे भी फतवा लगे। नहीं फतवा नहीं, मैं बताता चलूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाजें पढ़ता हूँ 5 टाइम की। क्लियर कर ले ज़्यादा तौर पे मैं अपने मजहबी रसूमात सारी पूरी करता हूँ, बट वो मेरा पर्सनल है ना, वो मेरा पर्सनल है, मैं दूसरे के ऊपर थोपता नहीं हूँ। और अगर दूसरा कुछ कर रहा हो तो मैं कभी ये नहीं, अब यहाँ पे एक सीन है कि जो बंदा नमाज पढ़ता है उसके साथ 5-6 टाइम दाढ़ी रखी हुई है, वो अपने आप को एक सुपीरियर समझता है। और यार क्यों, तुम अल्लाह मियाँ के मुंशी हो, अल्लाह मैंने तुमसे पूछ के दूसरे बंदे को बख्शना है। सारे बराबर हैं यार, पता नहीं तुम्हारी कबूल भी हो रही है कि नहीं। हम लोग जो कोई इबादत करते हैं ना तो उसको शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं, एक्चुअल ये नहीं है। जिस इबादत को आप शो ऑफ करते हो वो आपकी कबूल ही नहीं होती। पाकिस्तान की टीम गई है, उन्होंने बड़ा वेलकम किया है वर्ल्ड कप में, हालांकि बहुत से इश्यूज चल रहे थे, बड़ी ऐसी स्टेटमेंट यहाँ से वहाँ चली हैं, लेकिन वो जब गए हैं उन्होंने वहाँ पे बड़ा इवन ग्रीन लाइट्स पूरे होटल में, पूरी फ्लाइट पे उन्होंने जो है वो ग्रीन लाइट्स लगा के हमें मतलब ये अप्रिशिएट किया है, वेलकम किया है। आपको नहीं लगता कि हमें ट्रेड ओपन करनी चाहिए, रिलेशन बेहतर करने चाहिए, और इस टाइम ज़रूरत ज़्यादा किसे है, हमें या उन्हें? ओब्वियसली हमें। ठीक है, तो हम क्यों नहीं सोच रहे, हम हमारी पब्लिक क्यों नहीं इन चीज़ों के ऊपर वर्क कर रही कि यार ये सारी दुनिया से भीख मांग रहे हो, मैं ओपनली कहता हूँ, ये इंडिया के साथ रिलेशन, भीख नहीं, रिलेशन बेहतर करो, एड नहीं, ट्रेड पे वर्क करो। जब तक आपके ताल्लुकात आपके हमसायों के साथ ठीक नहीं होंगे तो आपके घर में सुकून नहीं आएगा, ये तो एक आम सी बात है। तो हमारे हमसाए, सबसे बड़ा जो हमारा हमसाया वो इंडिया है, इसके साथ सबसे लंबा बॉर्डर है, दूसरा अफगानिस्तान है, तीसरा ईरान है और चौथा चाइना है। ठीक है, और हमारे तो किसी के साथ भी कोई इतने खास तल्लक नहीं है। नहीं, अब बॉर्डर आई थिंक ज़्यादा अफगानिस्तान के साथ ज़्यादा लगता है, लेकिन ये है कि अगर ट्रेड के हवाले से बात करें तो इंडिया हमें ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। और बड़ी बात आपने की, अफगानिस्तान तो इस्लामिक कंट्री है, चलें उस पर आते हैं, उनके साथ हमारे रिलेशन बेहतर है? नहीं, उसके साथ भी रिलेशन अच्छे नहीं है। अभी तालिबान ने, यहाँ से किन्नों का सीज़न है, मैं क्योंकि फ्रूट का काम करता हूँ, ठीक है, किन्नों के एक कंटेनर के ऊपर 27 लाख पाकिस्तानी टैक्स लगा दिया है। अब वो किन्नों उधर नहीं जा रहा। अच्छा, इस साल आप बनाना फ्रूट खाते हैं, इस साल आपने देखा कितना अच्छा हेल्दी और खूबसूरत बनाना पाकिस्तान में मिलता रहा है, क्योंकि इस साल हमारा बनाना अफगानिस्तान और ईरान नहीं गया, डैर से वो पाकिस्तानी अवाम ने खाया। और उसमें मुसीबत ये है कि अगर वो जाता ईरान में या अफगानिस्तान में तो हमारे मुल्क में डॉलर्स आते, वो वहाँ पे सेल होता है 200 रुपीज़ पर केजी, वो पाकिस्तान में सेल हुआ है 70 रुपीज़ पर केजी। मुल्क कमज़ोर हुआ है। और अभी किन्नों का सीज़न चल रहा है और किन्नों पे उन्होंने टैक्स 22 लाख पर कंटेनर उन्होंने टैक्स लगा दिया है। सो वो कोई भेज नहीं रहा वहाँ पे। आज प्याज कितना महंगा है, ऑलमोस्ट पाकिस्तान में इस टाइम सबसे महंगी चीज़ जो प्याज है 200 रुपये, 180 200 इतने का। और अगर यही प्याज हम इंडिया से मंगवाएंगे तो ये अवाम को मिलेगा ऑलमोस्ट 100-120 रुपए किलो। कैसे? ट्रांसपोर्टेशन थोड़ी है। अभी आ रहा है ईरान से और अफगानिस्तान से, अब एक प्याज ने 1200 किलोमीटर ट्रैवल करके आना है और एक प्याज ने जस्ट लाहौर के साथ इंडिया है 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर ट्रैवल करके आना है, तो ट्रांसपोर्टेशन सस्ती पड़ेगी। अच्छा, देखने वाले ज़रूर जहाँ जहाँ जिस स्टेट से भी और जिस कंट्री से, पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, या जहाँ से भी देखने हैं, ज़रूर बताइएगा कि आपके वहाँ पे प्याज का पर केजी क्या रेट है। जरूर बताइएगा, थोड़ा कंपैरिजन हो जाए, आइडिया हो जाए कि हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है। जी जी, पाकिस्तान में ड्रैगन का रेट है 2500 रुपये पर केजी। कल मुझे कमेंट्स में एक भाई बता रहे थे कि इंडिया में 30 रुपये का है, लेकिन पाकिस्तान में 2500 रुपये पर केजी है। इंडिया में 30 रुपये पर केजी है। फिर जरूर बताइएगा, इतना फर्क नहीं सर हो सकता। अगर किसी भाई को ड्रैगन फ्रूट की आप बात कर रहे हैं, हाँ ड्रैगन फ्रूट, अगर किसी भाई को इसका रेट कंफर्म करना होगा तो मैं कमेंट्स में ही जाके ना लिंक भी शेयर कर दूं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? इन पाकिस्तानियों के लिए कमेंट जरूर करें।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।